नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और वक्त हो चला है बहस जरूरी है का, जहां आज हम बात करेंगे यूजीसी के नए नियम को लेकर मचे घमासान की। नए नियम के विरोध में देश भर में गतिरोध देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल इसे साजिश बता रहे हैं तो बीजेपी इसे छात्रों के हित वाली बात बता रही है। हरियाणा में भी यूजीसी के नए नियमों को लेकर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। कई बीजेपी नेता भी दबी आवाज में नियम को छात्रों के साथ भेदभाव वाला फैसला बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता इसे राजनीतिक साजिश और शैक्षणिक संस्थानों की स्वतंत्रता के खिलाफ बता रहे हैं। इसी मुद्दे पर राजनीतिक दलों और एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूजीसी के नए नियम पर छिड़ा संग्राम। हरियाणा में भी नियम पर नूरा कुश्ती। हरियाणा समेत देश भर में यूजीसी के नए नियमों ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी। एक ओर जहां सवर्ण संगठनों का विरोध लगातार तेज हो रहा है, तो वहीं अब बीजेपी के भीतर से भी असहमति की आवाजें उठने लगी। इसी कड़ी में हरियाणा बीजेपी समेत कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के नेता भी नए नियमों को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। विपक्ष से राज्यों के अधिकारों पर हमला बता रहे हैं। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यूजीसी के नए दिशा निर्देशों का कड़ा विरोध करते हुए इसे बेहद खतरनाक बताया है और कहा है कि ये राज्यों की शक्ति पर हमला होने के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों में मतभेद करने वाला नियम है। जो यूजीसी की 2 गाइडलाइंस आई हैं, चाहे वो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट की हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर कमेटियां बनाकर मॉनिटरिंग की हो, एक तरह से केंद्र सरकार कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट को डाइल्यूट कर और सेंट्रल कानून के तौर पर ले जाना चाह रही है, जो कि बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। क्योंकि अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी वो कमेटी की कार्रवाई ना करेगा तो उसको यूजीसी से वंचित करने का भी प्रोविजन रखा गया है। एक खतरा बहुत बड़ा है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने भी यूजीसी के नए नियम पर कड़ा ऐतराज जताया है। कहा है कि ये राजनीतिक साजिश के तहत नियम में बदलाव किया गया है। इससे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भी छात्रों में विवाद पैदा हो सकता है। एक साथ बैठने वाले छात्रों में ही मनमुटाव पैदा कर सकता है। जनमानस की भावना से खेलना चाहते हैं लोग। दे आर प्लेइंग विद द फायर। हमें लड़ना है तो आरएसएस की सोच से लड़ना है। ये आरएसएस की गहरी षड्यंत्रकारी और खतरनाक सोच है प्रदेश के और प्रदेश की युवा पीढ़ी और भविष्य के लिए। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और भविष्य में अभी तो आज ये फैसले आए हैं और जननायक जनता पार्टी भी निर्णायक कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करती। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में सड़क पर सामान्य वर्ग के छात्रों का संग्राम देखने को मिल रहा है। वहीं हरियाणा के सफीदों से बीजेपी नेता राम कुमार गौतम ने भी ट्वीट के जरिए अपनी नाराजगी जताई। आईएनएलडी नेता अर्जुन चौटाला ने तो इसे छात्रों के विरोध वाला फैसला बता दिया। ये कुछ नहीं है, ये केवल सरकार की यूनिवर्सिटीज के अंदर इंटरफेरेंस है। किस प्रकार से हरियाणा की, और केवल हरियाणा की नहीं, ये तो आपने भी देखा है, पूरे देश भर के अंदर यूनिवर्सिटीज का किस प्रकार से आरएसएसकरण किया जाए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसीज बनाई जाती है। पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बची है। देखिए, यूनिवर्सिटीज है बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, लेकिन सरकार ने इनको प्रोपेगेंडा की मशीन बनाने का काम कर दिया। चंडीगढ़ के एक प्रसिद्ध युवा भजन गायक कन्हैया मित्तल ने भी नियम को छात्रों के विरोध वाला फैसला बताया है। सरकार के इस नियम के अंदर बहुत जल्दी भी सुधार करने की जरूरत है। पूरा देश आक्रोश में है, क्योंकि यही जनरल कैटेगरी है जिसके कारण सरकार बनी है। अगर वो नाराज होगी तो कहीं ना कहीं तकलीफ आएगी।
करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से खास बातचीत में कहा कि अगर यूजीसी अपना नया नियम वापस नहीं लेती है तो इसके विरोध में दिल्ली कूच भी कर सकते हैं और कहा कि हम सभी सवर्ण समाज के छात्रों के साथ हैं, किसी भी कीमत पर हार मानने वाले नहीं हैं। आग लगनी चाहिए उन मुद्दों के विरुद्ध में जो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, जो हमारे बच्चों के ऊपर, जो हमारे बच्चों की जिंदगी को खराब करने के लिए एक प्लानिंग करके, एक साजिश करके देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मैं नाम ले रहा हूँ सीधा सीधा, देश के एचआरडी मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री कहूँ धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने एक ऐसा बीज बोया है जो भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज जातीय भेदभाव कहाँ रह गया। देश की आज़ादी के 77वें गणतंत्र दिवस को हमने कल मनाया है और आज हमें लगता है कि हम लोग जाति भेदभाव कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से छात्रों को भरोसा दिलाया जा रहा है, किसी भी कीमत पर छात्रों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। सरकार का भी पक्ष है कि नियम का मकसद किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं बल्कि समान अवसर देना है। अब आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा कि छात्रों का विरोध देखने को मिलेगा या यूजीसी अपने नए नियमों में कुछ बदलाव कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं। इन सवालों के जवाब तलाश में सवाल ये भी उठता है कि यूजीसी विवाद पर आखिर संकट क्यों मंडरा रहा है। ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका विरोध और गतिरोध साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से देश में देखने को मिल रहा है और इसीलिए ये सवाल उठाना लाजमी है। नए नियम आखिर आफत क्यों बन गए हैं, ये भी सवाल उठ रहा है और आखिरकार आंदोलन तक की ये जो नौबत है ये क्यों आई है, ये इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। और सवाल ये भी कि शिक्षा की स्वतंत्रता यानी कि ऑटोनॉमी पर हमला क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा यूजीसी पर कब गतिरोध कब तक जारी रहेगा, ये भी बड़ा सवाल है और इसीलिए ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा भी करेंगे। जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे एक मंथन करेंगे कि आखिर इस विरोध के पीछे नए नियम क्यों आफत बन गए हैं और क्यों इतने बड़े स्तर पर इसका आंदोलन का जो रूप हमें देखने को मिल रहा है। देश के कोने कोने से आवाज इसको लेकर अब उठ रही है और लोग विरोध का मन बना रहे हैं। इसीलिए ये सवाल हम उठा रहे हैं और इन्हीं सवालों पर अब चर्चा भी करेंगे, समझेंगे। जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे विस्तार से इन मुद्दों पर, क्योंकि न सिर्फ हम बात करें सत्ता पक्ष के अंदर से भी देश के अलग अलग हिस्सों से आवाज उठी है और दूसरी तरफ विपक्ष तो इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा ही रहा है। इसके अलावा जो छात्र हैं वो भी पूरी तरह से उग्र हुए हैं। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि विरोध का जो मुख्य कारण है वो असल में क्या है और ये जो विरोध है ये कहां तक और कैसे और क्या क्या रूप लेगा। और चलिए अब इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ सुरेश रोड जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। हमारे साथ विजेंद्र रेड्डी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आईएनएलडी से। और नीलमणि गौड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर हैं। और डॉक्टर प्रदीप देशवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छात्र नेता हैं। आप सभी का आज की इस चर्चा में मैं बहुत स्वागत करती हूं। और नीलमणि जी, मैं आपके साथ आज की इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूजीसी के नए नियमों के सामने आने के बाद किस तरह से महज कुछ ही दिनों के अंदर एक बड़ा गतिरोध यानी कि देशव्यापी हम आवाज सुन रहे हैं जो विरोध के सुर में उठती हुई नजर आ रही है। विशेषज्ञ होने के नाते, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े होने के नाते, क्या आप ये मानते हैं कि यूजीसी के जो नए नियम इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, इनमें जो बदलाव किया गया है, ये छात्रों के बीच में जातिगत आधारित एक मतभेद क्रिएट करने के लिए, इसकी जगह बनाने के लिए काफी है? आप बतौर एक शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति होने के नाते किस तरह से इसे देख रहे हैं? देखिए, कानून बनाए ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन के लिए कानून बनता है, पहले भी बना था कानून, उसका कुछ बदलाव कर दिया ठीक है, लेकिन ये क्या तरीका है? कानून बनाए किसके लिए? छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए।
जब कानून विद्यार्थियों के लिए बना है, आर्टिकल 14 के हिसाब से समानता का अधिकार सबको है, सारे छात्र बराबर हैं, चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो, चाहे वो स्वर्ण क्लास का हो। जब सारे बराबर हैं तो फिर ये नियम किसके लिए बनाया है? आपने उधर से SC ST के साथ में OBC को भी जोड़ लिया। अगर OBC का बच्चा अगर कोई गलती करेगा तो वो तो मुफ्त में पास हो गया फ्री, और सवर्ण वाला गलती वो तो मान के चल पड़े कि वो तो सवर्ण वाला गलती करेगा ही करेगा। ये क्या नियम है? बिल्कुल गलत नियम है। और चूंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ और विद्यार्थियों के बीच में बहुत बड़ी फूट डलेगी, पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा आक्षेप होगा, बहुत सारी परेशानियां इस समाज में आएंगी। हम सब एक होने की बात करते हैं, हम हिंदू एक, समाज एक। हिंदू को छोड़िए, आप समाज को एक कर रहे हैं, आप कर रहे हैं समाज को एक। समाज तो टूट रहा है। सड़कों पे क्यों खड़े हैं लोग? किस लिए खड़े हैं सड़कों पे? इसलिए खड़े हैं कि आप एक तबके को तो आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरे का गला घोट रहे हैं। खत्म कर देंगे इस सवर्ण समाज को तो बिल्कुल। और फिर क्या होगी? फिर चलेगी आपस में तकरार, और तकरार के साथ में फिरौती चलेगी, ऊपर से दबाव चलेगा, सरकारी षड्यंत्र चलेगा। फिर इसके ऊपर खींच के लो, अपने को सपोर्ट में रहो और दूसरों को खींच दो। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे समाज नहीं चलता है। समाज को बांध के चला। हम तो शिक्षक हैं, हमारा उद्देश्य समाज को साथ लेके चले। हम क्या पढ़ाएंगे? मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ और किसी बच्चे ने मेरे आचरण को लेके या किसी बात को लेकर के मन में कर लिया कि नहीं ये टीचर ठीक नहीं है, और 1 मिनट लगाएगा वो तो ये बोलेगा कि भाई ये इसने मेरे को ये बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, एनीथिंग, झूठ भी बोल देगा। झूठ बोलेगा तो टीचर पे तो कमेटी बैठ जाएगी। कमेटी सारी SC ST OBC की है, बीच में कोई स्वर्ण तक भी नहीं है, कोई लेना नहीं देना नहीं। वो सीधा आक्षेप, आरोप, यूनिवर्सिटी के UGC के आदेश है कि भाई कॉलेज को एक्शन लेना पड़ेगा, मजबूरन उनको एक्शन लेना पड़ेगा टीचर के ऊपर। और फिर मान लो वो गलत भी हो गया बच्चा, उस बच्चे पे क्या कार्रवाई है? उसने जो झूठे आक्षेप लगाए उस पे नियम में कुछ लिखा है? वो भी नहीं लिखा है। अरे भाई अगर सजा, अगर गलती करता है कोई सवर्ण समाज का बंदा तो ठीक है, उसको सजा मिल जाए, मान लिया, एग्रीड। लेकिन अगर गलती नहीं की और उसने झूठा आरोप लगा दिया फंसाने के लिए। अब आपने श्री राम कॉलेज का उदाहरण देख लो ना आप, वो लड़की ने जो है कह दिया कि मेरे को ऐसी बोल दिया, कुछ और कोई शब्द बोल दिया, 50,000 रुपये लेके पिंड छोड़ा उसका, लड़की का बेचारी को लड़के ने केस कर दिया ऐसी समाज के ने। आप बताओ, ऐसे ही होगा फिर? ये तो शुरुआत है। क्यों समाज को बांट रहे हैं? क्यों ऐसे नियम ला रहे हैं? किस लिए ला रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी ऐसे नियमों की? बिल्कुल ठीक है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं इस नियम का। बिल्कुल। और ये आवाज देश के कोने कोने से आ रही है, इसी तरह का विरोध के जो सुर हैं वो सुनने को मिल रहे हैं। अब प्रदीप जी, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि आप छात्र नेता भी हैं और युवाओं के बीच में युवाओं की आवाज रखने के लिए आज आप हमारे साथ जुड़े भी हैं। तो ऐसे में जो हम एक गतिरोध देख पा रहे हैं, विरोध देख पा रहे हैं पूरे देश भर में UGC के नए नियमों के बदलाव को लेकर, तो मैं मुख्य तौर पर तो सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगी कि क्या जो छात्र हैं वो नए नियमों को इस तरह से देख रहे हैं कि ये छात्रों के बीच में ही मनमुटाव की स्थिति पैदा करेगा? क्योंकि महात्मा गांधी की ओर से एक मशहूर कहावत शिक्षा से जुड़ी हुई कही गई थी कि जो सच्ची शिक्षा होती है वो एक चरित्र का निर्माण करती है। तो ऐसे में सवाल ये है कि UGC के जो नए नियमों में बदलाव किया गया है, क्या ये छात्रों के चरित्र और एकता को अब प्रभावित करने की दिशा में एक कदम है जिसे गलत माना जा रहा है? देखिए, जो है ना, विद्यार्थी की कोई जाति नहीं होती, विद्यार्थी का कोई धर्म नहीं होता। और आप इस देश के किसी भी कोने में किसी भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय के हॉस्टल में जाएंगे तो सभी जाति, सभी धर्मों के जो विद्यार्थी हैं वो एक साथ मेस में खाना खाते मिलेंगे, कैंटीन में इकट्ठी चाय पीते मिलेंगे, लाइब्रेरी में इकट्ठा बैठते मिलेंगे, या वो दोस्त भी मिलेंगे आपस में। हमारे भी दोस्त है, सभी जातियों के, सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोग जो है। यहाँ छोड़िए इंडिया की बात, छोड़िए आप कोरोना महामारी में तो जो विदेशों से जो विद्यार्थी आए थे, हमारे छात्रों ने आगे बढ़कर जो है उनकी मदद करने का काम किया था, उनका साथ देने का काम किया था। परंतु ये नियम तो पुराना है, लेकिन इसमें जो विनिमय 2026 जो ये लेके आए हैं, जो इसमें कुछ ऐड किया है, तो वो उस पर जो है पूरे देश में बवाल हो रखा है। परंतु यहाँ जो ध्यान देने की बात, जो चिंताजनक जो बात है, किसी भी विश्व में कहीं भी अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो पहले वहां की शिक्षा व्यवस्था पर अटैक किया जाता है। जैसे स्कूल एजुकेशन की हम बात करें, स्कूल एजुकेशन पूरे भारतवर्ष की जो है वो बर्बाद कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर चुकी है। सरकारी स्कूलों में कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, न विद्यार्थी हैं, न कोई उनमें एडमिशन कराना चाहता है। सिर्फ जो है कि 1% के करीब जो है ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, उनके एडमिशन इसलिए किए जाते हैं शिक्षकों की नौकरी ना जाए। जो साधन संपन्न है
वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। इसी तरीके से जो है, जो सरकारी महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको बर्बाद करने का एक षड्यंत्र जो किया जा रहा है। और आप देख लीजिए, ये नियम बनाने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो है शिक्षा मंत्री कहां से हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं। और विरोध करने वाले लोगों को भी आप आइडेंटिफाई कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हैं, जो स्वर्ण का नारा देकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे हैं, वो लोग कौन हैं? उनको आइडेंटिफाई कीजिए आप। चाहे वो हरियाणा प्रदेश की बात हो, दिल्ली की बात हो, गुड़गांव से आपने नाम लिया था एक का, वो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक प्रवक्ता रहे हैं। और हरियाणा में ये असर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है हरियाणा में जो है विश्वविद्यालयों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं? क्योंकि हरियाणा के विद्यार्थी भारतीय जनता पार्टी की फूट डालकर राज करने की, दंगे कराने की साजिशों को समझ चुके हैं। 2016 में भली बात ही समझ चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कानून बना रहे हैं। और मैं लिखकर दे सकता हूं कि ये नियम जो है ये वापस लिया जाएगा, विड्रॉ किया जाएगा। मेरी बात को आप ऑन रिकॉर्ड ले लेना, सेव कर लेना, ये वापस लिया जाएगा। ये सब पाखंड परपंच क्यों रचा जा रहा है? क्योंकि हायर एजुकेशन की हम बात करें तो वर्ल्ड की 200 यूनिवर्सिटीज में इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। जो है सरकारी महाविद्यालयों में जो सीटें खाली रहने लग गई हैं, बच्चों का जो है, विद्यार्थियों का रुझान नहीं रहा है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बिल्डिंगें खाली रहेंगी उनको कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट कंपनियों को जो है, भविष्य में आप इस बात को नोट कीजिएगा, भविष्य में उनको हैंड ओवर करने जा रहे हैं ये लोग। इसके अतिरिक्त अपने राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर ये जो है ये अमेंडमेंट की गई, ये नियम लेकर आए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य जी का मुद्दा तूल पकड़ रहा है, गो हत्या का मुद्दा तूल पकड़ रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा जो है पूरे देश में तूल पकड़ रहा है, डॉलर के मुकाबले जो है रुपया लगातार गिरता जा रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, और सबसे ज्यादा जो नशा बढ़ता जा रहा है। जो विश्व स्तर पर डंका बजाने की बात कर रहे थे, वहां पोल खुल चुकी है। बांग्लादेश, फॉरेन पॉलिसी की बात करूं मैं, बांग्लादेश जैसे, नेपाल जैसे छोटे छोटे देश जो आश्रित थे, जो हमारी दया पर आश्रित थे, वो आंखें दिखाने लग गए। अब ये पोल खुल रही है। तो इस तरह के पाखंड, परपंच और षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। ये दोनों तरफ ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले लोग भी और नियम को लेके आने वाले लोग भी। नियम को लेके ही क्यों आए हो? जब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, ऑफिशियली प्रवक्ता, पूर्व प्रत्याशी, इवन जो है विधायक और जो है जो प्रचार प्रसार में जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियली, वो लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आपस में बैठ के बात नहीं करती? कहीं ऐसा तो नहीं है कि योगी वर्सेस अमित शाह या योगी वर्सेस मोदी हो रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए, या कोई ऐसा घोटाला हुआ है जिससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का काम किया गया है। मैं अंततः अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं विद्यार्थियों से भी और जो है शिक्षाविदों से भी, शिक्षकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के जासे में नहीं आना है। हमें नहीं बटना है, न जाति के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर। यह षड्यंत्र है। हमें इस षड्यंत्र का हिस्सा